मखाना टेस्ट वेरी गुड। मतलब पहले कच्चे में तो अजीब सा होता था। जी यही बात है ना, अच्छा सा पक्का सा भुन जाता है तो बहुत मजे का फ्लेवर हो जाता है। इट्स ऑल्सो हेल्दी स्नैकिंग, आप अलग से भी इसे भून के फ्राई करके इसको स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। जनाब अब हमने सोचा सर्दियों की रेसिपीज आएँ तो प्लीज़ अपने साथ हम तो लेके आएंगे। कुछ चाइनीज़ भी हैं, सोचेंगे कि चाइनीज़ की बहुत फरमाइश आई हुई थी। समा चाइनीज़ फूड बहुत रिलेट करता है सर्दियों से, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे, बनाएंगे आपके लिए। उम्मीद है वो पसंद आएगा। प्लस हम चाहते हैं कि जो लोग, हमने बहुत से लोग कांटेक्ट कर रहे थे कि वो शो पे आना चाहते हैं, तो हमने कहा बिल्कुल, तो आप अगर आप आना चाहते हैं मैं नंबर दे देता हूँ यहाँ पे, तो टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो फिर आपसे ऑर्गेनाइज कर लेंगे। बेहतर होगा कराची रहे ज़्यादा बेहतर, अगर आप कहीं और हैं तो फिर आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा हमारे लिए। तो वो खैर उसको भी आप टीम से बात कर सकते हैं, यू नो मे बी वी कैन कम अप विद अ सोल्यूशन। तो कैसे हो सकता है तो बताएं, ज्वाइन करें हमें, हमारी टीम को ज्वाइन करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ जो आपकी ख़ास सर्दियों की रेसिपीज़ है वो लोगों तक दिखा सकें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। आज ज़बरदस्त दाल मखाने यहाँ रखे हुए हैं, और मतलब इतने महंगे आइटम आपने मंगवाए। मतलब ये सारे इस्तेमाल होते हैं चीज़ों में? बिल्कुल अब होंगे, देखिएगा आप। भाई अब तो मौसम आ ही गया। मौसम आ गया ठंड के अंदर ना, सर्दी के अंदर मैं तो कहता हूँ हर घर में होनी चाहिए, हमारे घर में बनती है। अच्छा, आप तो मैंने देखा जैसे आप भी अपने कराची किचन कहानी से ऐसा आउट करती है, लोग मंगवाते हैं। सर्दी में कितना बिकता है ये? सर्दी में इसकी थोड़ी सी रनिंग ज़्यादा हो ज़्यादा हो जाती जाती है ना। हाँ, और हर कोई चाह रहा होता है अपने बच्चों को देने के लिए, बड़ों को देने के लिए, खुद ख़वातीन बहुत ज़्यादा इनटेक करना शुरू कर देती हैं। हमारे घर में तो मुझे पता था कि सर्दियों में ये बन के टेबल पे रखा रहता था, मर्तबान के ऊपर। मर्तबान में। मर्तबान। तो हर आदमी अपना एक टेबल स्पून निकालता था, भागते तो कुछ ज़्यादा ही कुछ लोग खा लेते थे। लेकिन लवाजमात चेक करें इसके अंदर, अब भाई असमई था ये। जिसको नहीं पता, ये पॉपकॉर्न नहीं है, ये वो है क्या कहते हैं, ताल मखाना। चार मगज मेलन सीड्स, अखरोट और बादाम, फिर ये कोकोनट क्या कहते हैं हम लोग, गिरी खोपरी खोपरा, हाँ, काजू और पिस्ते। ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, ये मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है। कमर कस, नाम से कमर कस है, कमर के दर्द या इंटरनल पेन के लिए बड़ी अच्छी कहते हैं। और गोंद भी कहते हैं कि इसलिए आपकी इंटरनल इंजरीज को वो बहुत हेल्प करती है। घुटनों के, जोड़ों के जो दर्द जिनको हो जाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद है। बेहतरीन। आप बना रही हैं गोंद? मैं बना रही हूँ पंजीरी। ओह, आप अच्छा, तो गोंद भी कहते हैं। गोंद क्या होती है हमें बताएं, मुझे याद पड़ता है गोंद भी इसको कहते हैं। ये क्या पंजीरी और गोंद एक ही चीज है? गोंद मखाने कहते हैं, ठीक है, आपने शायद हाफ लिया, मैं वो अब बात गोंद मखाने कहते हैं इसे। जैसे हमारे इलाहाबाद में मुझे लगता है कि जो हमारे खानदान में जब वर्ड चलता था वो शायद गोंद का था। गोंद तो गोंद है, पंजीरी, पंजीरी पंजाब में ज्यादा है में वर्ड बेसिकली है। वो करेक्ट कीजिए भाई, चले बिस्मिल्लाह दिखाएं। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। ये डाल रही हूँ मैं घी, देसी घी ले लीजिए, सादा घी ले लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। फिलहाल मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे। जी, पहले एक वक्त था कि जब न्यू मॉम्स होती थी तो उनके घर पे जो उनकी माएँ यानी कि नानी, वो अपने घर से ये बना के एज अ सौगात भेजा करती थी, और बड़ा ही कोई, और हाँ इवन के मोहल्ले में भी बटा करता था, तो ये पता चल जाता था कि जी कोई खुशखबरी है। काफी बात की आपने, नानी दादी क्यों नहीं भाई बना सकती थी ये बस एक ट्रेडिशन चला आ रहा है। वो अपनी बेटी ज्यादा प्यारी होती है, बहू कम। अच्छा, मुझे तो मेरी सास ने ही बना के दिया था। चलिए तो क्रेडिट दीजिए उनको, दीजिए आप। चलो जी, अब हम डालना शुरू कर रहे हैं इसमें हमारे नट्स। 1/4 कप हम बादाम ले रहे हैं, ठीक है, 1/4 का रेशो हम आपको बता रहे हैं। बादाम ले लिए, 1/4 कप काजू ले लिए, 1/4 कप पिस्ता ले लिया, ठीक है। ये सब एक साथ हम फ्राई कर लेते हैं। जब ये फ्राई करें ना, तो उसकी जो फ्लेम है वो आपने मीडियम टू लो रखनी है, ठीक है, मीडियम टू हाई नहीं, मीडियम टू लो, क्योंकि ये बादाम पिस्ते अगर वंस ये जल गए तो आपकी पूरी पंजीरी खराब हो जाएगी। कंटिन्यूस में इसको टॉस करते जा रही हूँ। जैसे ही इसमें बादाम जो है ना चटकने लग जाएंगे और काजू जो है वो कलर चेंज करना शुरू हो जाएगा, तो अंदाजा हो जाएगा। देखिए आवाज़ भी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता।
अगर आपको लगे कि आपकी फ्लेम तेज़ हो गई है और हैंडल करना मुश्किल होता है, आप स्टोव बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं अब निकाल रही हूँ। अच्छा, वॉलनट में अलग से फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से कम फ्राई होते हैं। ये भी 1/4 कप है। ठीक है, बेसिकली अपनी बाय नेचर भी थोड़े कड़वे से हो जाते हैं, तो इसको आप बहुत हल्के से फ्राई करके जैसे ये कलर चेंज हो आप उसको निकालते हैं। पंजीरी जो है वो एक नेचुरल सप्लीमेंट है और इसका अगर मॉडरेट इनटेक किया जाएगा, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान भी ख़वातीन को अक्सर जो है ना वो काफ़ी किस्म की विटामिन्स की दवाइयाँ दे दी जाती हैं, तो अगर वो नेचुरल चीज़ों का इनटेक करेंगी मॉडरेट क्वांटिटी के अंदर, तो ये पंजीरी इज़ द बेस्ट नेचुरल सप्लीमेंट है। इसमें सारे विटामिन्स मौजूद हैं, गोंद है इसमें, सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, चार मगज़ है, दिमाग के लिए अच्छा है। इसके अलावा इसमें कमरकस है। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ गोंद। ठीक है, 1/4 कप ये भी इस्तेमाल होगा। हर चीज़ 1/4 कप यूज़ कर सकते हैं हम। हर चीज़ 1/4 कप यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे ही ये पॉपअप करेगा हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए ये फूल रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल खस्ता से हो जाएंगे। इसकी निशानी ये है कि ये आराम से ये इस तरह से चूरा चूरा हो जाएंगे। जब हम इसको निकालेंगे तो आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक टिप आप नोट कर लीजिए। ये जो आपका एडिबल गम यानी कि गोंद है, ये आपको पूरा फ्राई करना है। ठीक है, अगर आप इसको हाफ फ्राई करेंगे तो वो चिपचिपाहट सी रह जाएगी और वो आपका पंजीरी फिर अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, ये आप चेक करें। ये देखें ये पूरी फूल गई है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से चूरा चूरा हो जाएगी। अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, आप बार बार स्टोव बंद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी फ्लेम तेज़ हो गई है तो आप इसे फ्लेम ऑफ कर दें। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और टेबल स्पून घी डाल रहे हैं और इसमें हम फ्राई करेंगे हमारे मखाने। ठीक है, या 1/4 कप से हाफ कप तक ले सकते हैं। इसके भी बेशुमार फायदे हैं। ये हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें ये थोड़ा सा घी पीते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसमें बीच में टाइम टू टाइम 1-8 स्पून और डाल सकते हैं। ठीक है, सब निकाल लेते हैं। ये भी अच्छे खासा से फ्राई हो जाए। ठीक है, अब हम डाल देते हैं खोबरा, क्योंकि इसमें भी ऑयल कम है, इसमें ऑयल का भी ज़रूरत नहीं होती, तो इसे हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कह लें या जो भी इसमें ऑयल है घी है उसके साथ आप थोड़ा सा भूनने के इसकी फ्रेगनेंस आ जाए थोड़ी सी। ठीक है, अब हम डालते हैं इसमें थोड़ा सा घी मज़ीद और इसमें हम डालेंगे हमारे चार मगज़। इसमें थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये उड़ते बहुत हैं, तो ज़रा बच बचा के आप इसे फ्राई कीजिएगा। ये भी जाएंगे 1/4 कप। आप चाहें तो उसमें किशमिश भी साथ में डाल दीजिए या अलग चाहते हैं अलग फ्राई कर लें। 1/4 कप जाएगी या एज पर योर चॉइस, आपको जैसी अच्छी लगती है। नहीं डालना चाहें आप ना डालें। ठीक है, ये देखिए उड़ रहा है ना, ये तो ये ज़रा बच के आप फ्राई कीजिए। ये भी हम निकाल रहे हैं। ये सेपरेट इसलिए निकाल रही हूँ कि ये पीसा नहीं जाएगा, बाकी आइटम हमें सारे पीसने, इसलिए मैंने ये साबित जाएंगे। ये साबित। ठीक है, अब बारी आती है हमारी सूजी भूनने की। ठीक है, ये मैंने ली है 1 कप, 1/4 के रेशो के अंदर मैंने 1 कप सूजी ली है और इसको अब भूनेंगे। घी बता रही थी बड़ा वाला पीछे नहीं है, इसमें घी 1 टेबल स्पून के करीब पड़ा हुआ था। अगर आपने नहीं भी हो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपने घी डालना है तो घी के साथ भी। इसमें 1 टेबल स्पून मौजूद था, तो हम 1 टेबल स्पून के साथ इसे भून रहे हैं, क्योंकि इसे हेल्दी भी बनाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं बनाना। जो लोग ऑयल अवॉइड करते हैं, घी अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए आप कम घी में बना लें। साहब आप मुझे थोड़ा कमर का टूट देंगे? ये है कमर कस। जी,
1 टेबल स्पून के करीब मुझे। 1 टेबल स्पून दिखा दो तुम लोगों को भी कमर क्रस्ट होता कैसा है। ये जी हकीमी चीज़ है, हर्बल चीज़ है ये, और अब हर जगह पे आसानी से अवेलेबल। ये कुछ गोंद की फैमिली लग रही है मुझे, चमक भी इसके अंदर जी बिल्कुल, ये दरख्त पे लगा हुआ होता है और वहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है ये। और जो साथ में लकड़ी है इसकी छाल लगी हुई है, इट्स ऑल गुड। बिल्कुल। उसको बारीक पीसना है या क्या? जी आप मोटा मोटा से पीस दें। मोटा। काफी देखें ये और बारीक हुआ। तो थोड़ा सा और। जबरदस्त, अब आपकी खुशबू सुनिए कितनी जबरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये फ्लेवर में बहुत जबरदस्त हो जाती है। ये इसमें डालना है, क्या करना है? नहीं सर, ये अभी हम सब एक साथ मिक्सिंग करते हैं। ओके, तो इसको तो फ्राई नहीं करेंगी? नहीं, इसको फ्राई नहीं करेंगे। हाँ ओके, तो मैं पाउडर निकाल लेता हूँ। अच्छा, आपके दो उड़ते हुए ना यहाँ पे वो आ गए हमें 4 मगज। अब ये इनको भी कूटना भी सबको? सर ये सारे नट्स सब मोटे मोटे कटेंगे। कुछ आप रोक लीजिए ताकि हम इसको अपने खूबसूरती के लिए सजा। और ये इसका क्या करना है, क्या नाम है, दाल मखानों का ये भी पीस दूँ? सर ये भी कुछ पीस दें। ये कुछ हम इसको, ये तो चूरा हो गया ये देखें बिल्कुल पाउडर। ओ गोंद क्रंच बता रहा है इसका हाँ। कि सही फ्राई है। सही, तो मैं इनको गोंद को भी ले लूँ, कुछ छोड़ देता खूबसूरती के लिए, एंड में गार्निश के लिए ऊपर भी थोड़ा सा। ओके, देखिए अब जल्दी जल्दी हाथ चला रही हूँ मैं। सूजी जो है वो इसकी खूबसूरत सी ब्राउन होनी है, भूननी है इसको। वो मुझे बड़ी अच्छी आ रही है इसकी, वो नहीं सूजी तैयार हो जाती है वाली खुशबू आ रही है। अच्छा, तो मशीन में तो नहीं पीसे ना? सर चॉप कर सकते हैं, बिल्कुल। जिन खवातीन को बारीक चाहिए होता है? हाँ बारीक चाहिए ज़्यादा, जैसे बड़े बूढ़े हो गए या बच्चों को दूध में डाल के पिलाना है तो वो बिल्कुल बारीक भी पीस सकते हैं। अच्छा। मशीन के अंदर। ओके, और अगर चॉप करना है तो चॉप भी कर सकते हैं मशीन के अंदर मोटा मोटा। लाइफ को ईजी करना। ईजी कर। ये देखिए जी, ब्राउन ब्राउन सी टोन आ चुकी है इसकी, ठीक है। ये एग्जैक्टली वो टोन है जिस पे आपको पंजीरी निकाल देनी है। इससे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो थोड़ी सी उसमें कड़वाहट सी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने कर दिया स्टोव बंद, ठीक है। हमने ये करा और अब निकाल दिया है। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं उनको अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वो चाहते हैं वैसे बनाते रहें, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी टीम है, टीम का एक साथ होता है, सब साथ चलते हैं। तो उसकी सपोर्ट के लिए आप हमें पैटर्न पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वो अभी आपको हम बता देंगे कैसे करना है, या जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हैं तो फिर आप उसको ज्वाइन करके आप यू शो योर सपोर्ट कि आप कैसे आप इस कंटेंट को और बेहतर से बेहतर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप पैटर्न्स के लिए भी हम कोई प्रोग्राम लेके आएंगे, जो खास चीज़ उनके लिए होंगी, तो वो हम वक्त के साथ साथ आपको अनाउंस भी कर देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। नहीं तो मखाना टेस्ट वेरी गुड, मतलब पहले कच्चे में तो अजीब सा होता था। जी यही बात है, अच्छा सा खस्ता सा भून जाता है तो बहुत मज़े का फ्लेवर हो जाता है। इट्स ऑल्सो हेल्दी स्नैकिंग, आप अलग से भी इसे भून के फ्राई करके इसको स्नैक के तौर पे खा सकते हैं। वेरी नाइस। सॉरी, अब सब चीज़ें हम इसमें डालते जाएंगे, ठीक है। ये भी हम डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने इसमें डाल दी हमने इलायची, ये तकरीबन आपने 4 से 5 इलायची ले ली और उसको आपने पीस के इसमें डाल दिया, ठीक है। फिर आप आ गए इसमें शुगर में। शुगर आपने हस्बे जायका डालनी है, आपने हाफ कप डाल देनी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है गरम डालनी है या ठंडा करके? सर ये हल्का गर्म होना चाहिए, Okay, बहुत ज़्यादा गुनगुना। तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, वरना शुगर मेल्ट होने मेल्ट हो जाएगी। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अच्छा, पिसी हुई चीनी डालनी लाजमी है? जी पिसी हुई चीनी जाएगी इसके अंदर। सही। आप घर में से पीस लें
और फिर इसमें मिला दें। देखिए जी ये ठंडी हो चुकी है, यानी कि आप बहुत हल्की हल्की गर्म है, ठीक है। या तो हल्की गर्म कर लें या फिर आप ठंडी भी कर सकते हैं। इस पर हमने डाल दी अब पिसी हुई चीनी में। देखिए मैं फ़िलहाल इसे आधा कप डाल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें कम मीठा पसंद है, हम कम डाल रहे हैं। आपको ज़्यादा पसंद है, आप लोग ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आधा कप ली है चीनी। अच्छे से इसे मिक्स कर दें। यकीन जानिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सर्दियों में इसे खाएं, इसे अच्छे से पीस के इसको दूध में मिला के बच्चों को दें। दिमाग अच्छा होगा, पढ़ाई में अच्छे हो जाएंगे, इनके दिमाग अच्छा हो जाएगा। सब कुछ डल गया इसके अंदर? जी सब खाने के लायक हो गई है, सब बिल्कुल खाने के लायक होगी। हमें भी चखा दी थी। ये हमारी पुरानी यादों में से है कि हम घर की बिस्मिल्लाह। वाह, एक तो आंखों में जो इलायची की खुशबू है ना, जी वेरी नाइस। हल्का चीनी मीठा, और पड़ सकती है थोड़ी सी, एग्जैक्टली। बस सही है थोड़ी सी। और जो क्रंच आ रहा है ना, वेरी नाइस। फिर चले ये थे बाहर रखे, खराब तो नहीं हुए ना? फिर मुझे याद है बाहर रखते थे हम लोग घर इसे पे। आप एयर टाइट कंटेनर में रखें आराम से, रूम टेम्परेचर पे बाहर। रूम टेम्परेचर पे रखें। वेरी गुड। I guess taco party. So here taco. हमने कुछ चिकन बनाई है, टाकोस सीजनिंग के साथ। आई बिलीव टॉपिंग आपके हाथ में है। I like some salsa. This is also homemade Homemade. sauce. Oh, sauce. Homemade sauce है इसके साथ। And a little bit cheese. Yeah. Wow. मैं खा रहा हूँ, लेकिन रेसिपी देखें लिंक में।